मेरे साथ इस टाइम पर रवि के पिताजी मौजूद हैं। रवि के पिताजी से जानना चाहेंगे हम कि किस तरह का स्ट्रगल उन्होंने किया, तो जिम्मेदारी मिली किस तरह से उसको निभाया, क्या क्या मुश्किलें उनके सामने आई। रवि को बचपन से लेकर और आज तक पहलवान बनने का सपना इनका भी रहा था। इन्होंने अपना सपना अपने बेटे की आंखों में देखा कि मैं नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, मैं अपने बेटे को बनाऊंगा। वो मेहनत इन्होंने की। कैसे कैसे स्ट्रगल किया गया, पहले एक बार उसकी कहानी के बारे में पूरी वो कीजिए। पहले जी मतलब ये 6 साल का जी हमारे गांव में एक छोटा मिट्टी का खड़ा था जी। और एक हमारे गांव का जी हंसराज पहलवान है, उन्होंने बहुत बच्चे तैयार करे हैं जी। पेड़ भी कई हज़ार लगा रखे हैं, कई जगह नारियल पर कई जगह पेड़ भी लगा रखे जी। तो वो हमारे खेत डालमाड़ा बोल जाता था जी। वहाँ एक आश्रम भी जी बहुत पुराना, और वहाँ उसमें जी छोटा मिट्टी का खड़ा था, वहाँ उसकी करवार थे। अतः वो बोला भाई आन दो, हमारे साथ में कराते प्रैक्टिस हंसराज जी भी पहला। अतः वो फिर उस हम तो जी घर में अपने काम में बढ़ गए जी, क्यों घर का कोई ब्योत नहीं था। तो हंसराज जी अपना कुश्ती करके आते स्टेडियम में 17 साल में। फिर उसके गोड्या में चोट लग गई। फिर वो गाँव में जी सिखलाई देने लग गए डालमाड़े में, वहाँ पहलवानी करवाई बच्चा के जी। और वहाँ तैयार कर करके जी वहाँ सतपाल मतलब स्टेडियम में 17 साल में छोड़ करते थे महाबली के पास जी। वहाँ 2-3 साल करवा गए। वहाँ 10-11 साल के ने रवि ने वो वहाँ पहुँचा छोड़ कर आया था जी 17 साल स्टेडियम में। सारा मीडिया कहता है कि सोनीपत का रवि दहिया वो मेडल लेके आया। मैं कहता हूँ गांव नारी का रवि दहिया मेडल लेके आया। गांव नारी सोनीपत से यहाँ से कम 20 किलोमीटर दूर है, और सोनीपत जिले का बॉर्डर का गांव होने के बाद भी यहाँ पर आज तक हरियाणा रोडवेज की बस तक नहीं आती है। कितनी इनको दिक्कतें रही होंगी 76 साल तक पहुँचने में। 2-2 3-3 बसें बदलनी पड़ती होंगी, 70-80 रुपये किराया रोज का लगता होगा। क्या शेड्यूल था उस टाइम का? वो जी स्टूल लिया था जी, कम से कम जी 10 किलोमीटर जाने जाने में पैदल जा रहा था जी। मक्खन और दूध और दही जी। वो रोजाना मैं जी 6:30 वाली ट्रेन पकड़ता था यहाँ से जी। कम से कम 5 किलोमीटर तो पैदल हो जाता जी, कुछ गाँव से फिर नरेले से ट्रेन तक। फिर पुराने आजाद पर तो 2 किलोमीटर मॉडल टाउन तक। फिर ऐसे ही आने में जी, फिर आने में यहाँ जी 11 बज जाते थे। फिर खाना खा के जी खेत में काम करता, और कई बार जी रात को भी खेत में काम करता। सुबह वक्त उठ कर खेत से फिर मैं इसका दही दूध मक्खन वहाँ स्टेडियम में 70 साल में लेके जाता जी। जब भी कोई विजेता बन के आता है तो घोषणाएं हर बार होती हैं, घोषणाएं मगर घोषणाएं रह जाती हैं, वादे वादे रह जाते हैं। कि सरकार से क्या मांग करेंगे कि अब की बार जो वादे किए गए हैं वो पूरा करे जाएं, और चाहे रवि दहिया हो या पहले के जो खिलाड़ी रहे हो, किसी के नाम से भी हो, किसी के भी प्रभाव से हो, कम से कम गांव की सूरत बदले, गांव की सीरत बदले। हाँ जी, क्या कहेंगे? हाँ जी, ये पूरे गाँव वासी ऐसे चाहते हैं जी। अगर जैसे रवि बन गया जी, रवि जैसे जी बहुत रवि बने जी बढ़िया। और इसमें जी स्टेडियम की सबसे पहले सरकार ने जी, ये कटर जी ने जी मुख्यमंत्री ने वहाँ जी ये घोषणा कर दी, अच्छा स्टेडियम स्टेट लेवल का स्टेडियम बनेगा। और जी ये खेड़ी रोड पर 12 किले हैं जी, उस ज़मीन में वहाँ जी स्टेडियम अच्छे से अच्छा स्टेडियम होना चाहिए जी। वहाँ जैसे वहीं बच्चे के रहने सहने का भी जी, और वहाँ पूरी प्रैक्टिस होए जी, और खेल लगा भी हॉकी हॉकी जी सभी का। रवि की बात करें तो रवि को करोड़ों रुपए सरकार की तरफ से मिलने जा रहे हैं, नौकरी मिलने जा रही है। पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो आपकी तरह से गरीबी से अभी जूझ रहे हैं। क्या चाहते हैं कि आसपास भी अगर कोई ऐसी सुविधा हो जाए तो कम से कम उनमें से भी और रवि बन के निकले? हाँ जी, ये कई बहुत काम का जी, पूरा जो करे एक जिले लेवल का जी स्टेडियम बनना चाहिए। और बच्चे भी जी वहाँ तक किराया भी लग गया जी, टाइम भी हो जी अपने मतलब दिहाड़ी मजदूरी करता आदमी जी, कम से कम 6-7 घंटे 5 घंटे लग जाते हैं जी आने जाने में, वहाँ खवाने में। और यहीं एक अच्छा सुविधा मिल जाए जी, और बहुत खिलाड़ी पैदा हो जाए जी, रवि जैसे, रवि से बढ़िया भी हो सकते हैं जी। आपके बारे में एक कहावत पहले पुरानी बात सुनी है कि एक बार आपके गेहूं के खेतों में आग लग गई थी, और जो मशीन मालिक था वो आपको कई लाख रुपए देने के लिए पंचायत के बीच में पहुंचा था। आपने वो लेने से मना कर दिया था। क्या पूरी कहानी थी शुरू से आखिर तक की? कहानी जी ये थी जी, हमारा दिल नहीं माना जी। वो कब कैसे आग लगी, कैसे वो जी 19 में लगी जी, चौथे 5वें महीने में आग लगकर जी 10 किले गेहूँ नष्ट हो गए जी। और वहाँ कोई मशीन में जी चंगारी बन के, और जी वो गेहूँ की फसल पूरी नष्ट होगी। और जी वो फिर गांव में भी आए थे जी, भाई पैसे ले लो, कम से कम 4-5 लाख का नुकसान था जी। उन्होंने कुछ पैसे आधे पौने कुछ ले लो, क्योंकि वो पुराना मॉडल मशीन थी। और जी कुछ इंश्योरेंस भी नहीं था जी उसका जी रिपोर्ट देते थे तो बहुत मुश्किल हो जाती थी उन्हें। और क्या देना पड़ा है जी, वो भी बंद भी हो जाते हुए भी, मशीन भी सब कुछ। तो फिर हम नाट के जी, पैसे हमारे दिल नहीं मानता, हम नहीं लेंगे। परमात्मा ने, हम भी आप जिसे मजदूर हैं, वह ठेके पर मशीन ले रहे थे, क्योंकि वो ठेके वाले तो भी देनी उन्हें जी, और स्टाफ पे भी देनी, और तेल भी डालना जी, टूट फूट भी ठीक करवानी। तो वह भी रोकते चले जाते जी। तो इस मारे जी हमारा दिल नहीं मानना, माँ परमात्मा ने जो कराया भाई कोई बात ना। ऐसे झटके तो पहले भी लग गए हैं। एक बार 23 किलो धान लगा रहा था जी मैं, उसमें बीमारी आई थी जी माछरी की।
और कम से कम 15-18 साल पहले जी, जब भी 23 किला में कम से कम 10 लाख के दान थे जी, और उस टाइम पर जी 70-75 हज़ार के दान हुए। गेहूँ का खर्चा भी बोने के लिए नहीं रहा, और नून तून से उधारे ब्याज पट्टे पर पैसे लेकर जब गेहूँ बोया, ऐसे ऐसे जमींदार में जी झटके लगते रहे हैं। कितने पैसे वो ऑफर कर रहा था और मना करने के बाद मन में कितनी संतुष्टि हुई कि वो ईमानदारी आज शायद रवि के भी काम हाँ जी, आई? वो जी कम से कम मैंने बताया कम से कम 1 लाख 1.25 लाख कुछ तो ले लो, मान जी भाई नहीं लेंगे। फिर गांव वाले तो भी कहते हैं, हमारे पंचायत प्रधान भी थे और गांव वाले थे, लालपुर के पंचायत भी थी, तो हमारा दिल नहीं मानता, हम नहीं लेंगे, परमात्मा कहीं न कहीं का फेर देगा। आपको लगता है कि उस टाइम पे कि जो दुआएं रही होंगी, उनके परिवार ने, उसके बच्चों ने भी दुआएं दी होंगी, आज कहीं ना कहीं रवि के काम भी आई होंगी वो? हाँ जी, दवाई बहुत दी जी उनने, कोई कुछ न कुछ परमात्मा इसको देगा। और उसके बाद में ही जी गेहूँ नष्ट होने के बाद में जी रेलवे में जी नौकरी भी मिल गई थी, और जी फिर 2-3 महीने बाद जी ओलंपिक में 3rd पोजीशन आया था जी, ओलंपिक में टिकट हुई थी और ओलंपिक में नंबर पड़ गया था जी। अभी हम हंसराज जी के अखाड़े पे गए थे, वहाँ पे इतनी बुरी हालत है, जो बच्चे रस्सा लटकते हैं वो रस्सा भी बारिश में गल के टूट गया है। तो बच्चों ने बताया कि अब कोई गांव का कोई आदमी डोनेट करेगा तो दूसरा रस्सा मिल पाएगा। तो इसके हालत के बारे में क्या कहेंगे, कितनी मेहनत यहाँ पे करनी पड़ती है? हंसराज जी किस तरह का वो बहुत मेहनत करते हैं जी। जो हमारा जी डाले माले में है जी, पहले रवि पहलवानी करता था, वहीं जी एक तो रास्ते में पानी खड़ा है, वो बनेगा जी, पहला काम तो स्टेडियम बनने का है जी, उसके बाद में वहाँ का रास्ता अच्छा हो जाएगा जी, और वहाँ अच्छा पेड़ हैं जी, अच्छा वो बढ़िया है, खाड़ा है जी। तो जो खर्चे चलते हैं हंसराज जी के, वो किस तरह से चलते हैं? वो किसी पैसा तो अंतराज जी के जी वैसे ही बच्चे तो अपने आप खाएं जी, खाना कोई भी दे जाता है जी उसको, घर के और भी दे जाते हैं जी, और उसका कोई खर्चा नहीं है जी, क्यों एक वो साधना भी करता है, वो मतलब गृहस्थी जीवन में नहीं बढ़ रहा है, वो मतलब पहलवानी सिखाता है, अपनी मेहनत भी करता है, और बच्चे अपने घर से खा पीते हैं जी, अपनी मेहनत करके घर चले जाते हैं। दिल्ली के कोच जो हैं या किसी और जो कोच है, वो पहले बात कर लेते हैं कि हम तो इतने पैसे लेंगे तब सिखाएंगे। कि हंसराज जी की तरफ से किसी तरह का कोई लालच कभी आया है? ना ना, ये कोई लालच नहीं है जी, ये अपने वैसे करते हैं जी, भक्ति भाव है कि जीवन बन जाए बच्चा का, सफल हो जाए जी। आगे आने वाले खिलाड़ियों के लिए क्या शुभकामनाएं देंगे कि कितने रवि हरियाणा की धरती जितने से रवि पैदा होंगे जी, हम बहुत बधाई है जी, जितने मेडल भी लाए हैं, और जी सरकार से भी और गांव से भी और पूरे देश को भी और उनके गुरु जी के सतपाल से भी और सभी को जी नमस्कार करते हैं जी। आज रवि दोपहर बाद लगभग 4:30 बजे दिल्ली उतरेंगे, तो आप लोग स्वागत के लिए जाएंगे, उसके लिए क्या क्या तैयारी की गई है? हमारे जी पूरी तैयारी कर रहे हैं जी, खाड़े से 70 साल स्टेडियम से भी जी, और पूरे गाँव गंवांड और जी इकट्ठा हो रहा है रिश्तेदार जी, क्योंकि सबसे ज़्यादा बहुत संख्या जाएगी जी। ये क्यों, बहुत बढ़िया मेडल है और सभी बहुत हमारे हैं, और पहले ही कहने लगे थे रवि का मेडल तो पक्का है, और बना तो गोल्ड की उम्मीद कर रहे हैं हम पूरी। आज आने के बाद वो दिल्ली ही रहेंगे, 18 तारीख को वो गांव में आ रहे हैं, 18 तारीख को शाम को मनोहर लाल खट्टर जी भी आ रहे हैं, तो खट्टर जी के सामने सारी बातें रखेंगे, क्या क्या समस्याएं हैं, तो कम से कम एक रोडवेज की बस तो गाँव को मिले। चालू हो गई होंगी जी, उन्होंने कह दी थी कि ये गाड़ी होगी ना, वो तो गाड़ी चालू होगी, कई काम तो शुरू हो गए यहाँ, अगर पाइप पानी के जी सप्लाई उनका ठेका हो गया, पानी का भी खोद को चालू कर रहे हैं ये कुछ, और ये स्टेडियम का सबसे पहले शुरू होगा जी काम। मतलब हर जब सरकार आती है वादे बहुत सारे करती है, पर वादे उसमें से 2% पूरे करती है। क्या चाहते हैं कि वादे वादे ना रहे, हकीकत हम जी सरकार पर पूरी उम्मीद करते हैं जी, ये खिलाड़ियों के लिए भी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं जी, मोदी जी सरकार जी और कटर जी मनोहर लाल जी हमारे हरियाणा के, हम पूरा भरोसा करते हैं जी, खिलाड़ियों के लिए बहुत सुविधा देने लग रहे हैं जी, और अच्छी सुविधाएं देंगे जी सरकार, और जी ये रवि और अच्छी प्रैक्टिस होगी, सुविधा मिलेंगे जी, बाहर देश के रशियन कोच भी मिल रहे हैं, और भी कोच देंगे, खाने पीने का जी अच्छी सुविधा देंगे, पैसे देंगे, और जी इनका पूरे नाम पूरे देश का जी मेडल हो जाएगा, पूरे देश का नाम रोशन किएंगे जी। आगे और खिलाड़ी भी उभरेंगे, और भी खिलाड़ी उभरेंगे जी, उनके साथ प्रैक्टिस करेंगे जी, और सरकार जी सभी को स्कूल नेशनल में जी कैडेट में सभी खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे और सब कुछ जी सुविधा देने लग रही है।